रेलवे भर्ती बोर्ड के पास है इस बात का जवाब कि जब उन्होंने विज्ञापन में लिखा था कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 2019 में ही CBT 1 की परीक्षा होगी, तो क्यों नहीं उन्होंने करवाया। गलती सरकार ने और रेलवे भर्ती बोर्ड ने किया है, उसकी सजा आप अपने आप को और अपने परिवार को मत दीजिए। अगर आप अपनी जान दे देते हैं, आप आत्महत्या करते हैं, तो इससे मानिए सरकार को या रेलवे भर्ती बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये सरकार तानाशाही है, ये रेलवे भर्ती बोर्ड तानाशाही है। छात्र इतने आहत है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं, वो अपनी जान तक देने लगे हैं। और ये रेलवे भर्ती बोर्ड जो है इतना तानाशाही बना हुआ है कि इसको रिजल्ट सुधारने में क्या दिक्कत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 14 जनवरी को आरआरबी के द्वारा एनटीपीसी का CBT 1 का रिजल्ट दिया गया। रिजल्ट आने के बाद से ही छात्रों में मायूसी, नाराजगी, गुस्सा, अफसोस, पश्चाताप, डिप्रेशन सभी जो है वो घर कर गए। आपको बताएं कि लगातार इसको लेकर विरोध भी चल रहा है, लेकिन एक दुखद खबर ये आ रही है, दैनिक भास्कर पेपर में है इसका चर्चा, कि भागलपुर के एक अभ्यर्थी ने आत्महत्या कर ली है। वो इतना फ्रस्ट्रेट हुआ, इतना दुखी हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली है। और आपको बताएं कि रेलवे के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया, लेकिन वो स्पष्टीकरण छात्रों को संतुष्ट करने वाला नहीं है। और फिर से कल यानी कि 21 जनवरी को वो फिर से ट्विटर पर ट्रेंड कराने वाले हैं। इन सभी बातों को लेकर छात्र नेता दिलीप ने अपनी बातें रखी हैं। चलिए सुनते हैं क्या कहा दिलीप ने। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी CBT 1 का जो रिजल्ट आया उसमें बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है और इस कारण देश भर के छात्रों में काफ़ी आक्रोश है और कई जगह छात्रों द्वारा सुसाइड करने की बुरी खबर आ रही है। तो सबसे पहले तो हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आप सभी छात्र छात्राओं से कि ऐसी हरकत ना कीजिए। जिंदगी है, आपको संघर्ष करना है। गलती सरकार ने और रेलवे भर्ती बोर्ड ने किया है, उसकी सजा आप अपने आप को और अपने परिवार को मत दीजिए। अगर आप अपनी जान दे देते हैं, आप आत्महत्या करते हैं, तो इससे मानिए सरकार को या रेलवे भर्ती बोर्ड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये सरकार तानाशाही है, ये रेलवे भर्ती बोर्ड तानाशाही है। और आप अपनी जान देते हैं, आप आत्महत्या करते हैं, तो इससे नुकसान आपके परिवार को है। आप तो जान दे दीजिएगा, चले जाइएगा, लेकिन आपके पीछे जो आपका परिवार है उसको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी हमेशा के लिए। तो आप ऐसी गलती ना कीजिए, आप परिस्थितियों का सामना कीजिए। और ये गलती रेलवे भर्ती बोर्ड ने किया है और केंद्र सरकार ने किया है, तो हम लोग मिलकर लड़ेंगे। देश भर के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, हम सभी लोग मिलकर लड़ेंगे इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, इस तानाशाही रिजल्ट के खिलाफ। और इस रिजल्ट में जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, धांधली हुई है, उसके खिलाफ हम सभी मिलकर लड़ेंगे। लेकिन कहीं से भी ये उचित नहीं होगा कि आप अपनी जान दे दीजिए। अगर आप अपनी जान दे देते हैं तो इससे नुकसान आपको और आपके परिवार को ही है। तो इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसी गलती ना कीजिए और अपनी जान मत दीजिए, आत्महत्या मत कीजिए। आपके मन में अगर कोई इस तरह का ख्याल भी आए तो उस ख्याल को दूर कीजिए। अपने दोस्तों से बात कीजिए, सगे संबंधियों से बात कीजिए, अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए, अपने अभिभावकों से बात कीजिए, माता पिता से बात कीजिए। लेकिन ये किसी समस्या का हल नहीं होता है कि आप आत्महत्या कर लीजिए। जैसे अभी दैनिक भास्कर में ही आज खबर छपी है, भागलपुर में चंदन नाम के एक छात्र ने आत्महत्या कर लिया है। इसी तरह की कई और खबरें हैं। तो इस तरह की हरकत नहीं कीजिए, बहुत ही दुखद बात है। और रेलवे भर्ती बोर्ड और केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए कि छात्र इतने आहत है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं, वो अपनी जान तक देने लगे हैं। और ये रेलवे भर्ती बोर्ड जो है इतना तानाशाही बना हुआ है कि इसको रिजल्ट सुधारने में क्या दिक्कत है। एक बार आप रिजल्ट सुधार कर दीजिए। आखिर परीक्षार्थी क्या मांग रहे हैं कि आपने खुद कहा था 20 गुना रिजल्ट देंगे, तो 20 गुना रिजल्ट ही मांग रहे हैं। 20 गुना स्टूडेंट्स चाहिए, 20 गुना रोल नंबर। ये नहीं कि एक रोल नंबर को आप 4 जगह गिना दीजिए, वैसा नहीं। आप 7 लाख स्टूडेंट्स को CBT 2 के लिए मौका दीजिए, यानी CBT 1 में क्वालिफाई कीजिए 7 लाख स्टूडेंट्स को। बस परीक्षार्थी यही चाहते हैं और कुछ नहीं आपसे चाह रहे हैं। आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं कि आप नौकरी दे दीजिए। तो रेलवे भर्ती बोर्ड को ऐसा करने में क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। जब डिमांड सही है तो उस डिमांड को पूरा करने में रेलवे भर्ती बोर्ड को क्या आपत्ति है? रेलवे भर्ती बोर्ड ने जब विज्ञापन निकाला था उस समय तो ये लिखा था कि जुलाई से सितंबर अक्टूबर तक में 2019 में ही CBT 1 परीक्षा होगी, लेकिन क्यों नहीं हुई है परीक्षा? तो रेलवे भर्ती बोर्ड के पास क्या इस बात का जवाब है? रेलवे भर्ती बोर्ड के पास है इस बात का जवाब कि जब उन्होंने विज्ञापन में लिखा था कि जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 2019 में ही CBT 1 की परीक्षा होगी, तो क्यों नहीं उन्होंने करवाया? उनकी जिम्मेवारी थी। जब
CBT 1 की परीक्षा जुलाई से अक्टूबर 2019 तक इन्होंने नहीं करवाया तो उनको सजा मिलनी चाहिए, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई इन पे कार्रवाई? तो गलती रेलवे भर्ती बोर्ड की भी है। तो इसलिए देश भर के परीक्षार्थियों की, छात्र छात्राओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए, उनकी जिंदगी का ख्याल रखते हुए रेलवे भर्ती बोर्ड को और केंद्र सरकार को रिजल्ट में सुधार करते हुए 7 लाख स्टूडेंट्स को CBT 2 के लिए मौका देना चाहिए। और इसी मांग को लेकर 21 जनवरी को, शुक्रवार को 21 जनवरी को पुनः 11 बजे से ट्विटर पे आंदोलन करना है। और इसका हैशटैग है रेलवे मिनिस्टर _ सेव स्टूडेंट्स लाइफ। और हर लेटर में पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, बाकी का लेटर स्मॉल होगा। तो जो आपको दिया गया है हैशटैग, उसी हैशटैग का आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा और इधर उधर कुछ अपने मन से मत जोड़िएगा। एक बार फिर से हम बोल दे रहे हैं, हैशटैग क्या है? हैशटैग रेलवे मिनिस्टर _ सेव स्टूडेंट्स लाइफ। हर लेटर में पहला लेटर कैपिटल है, बाकी स्मॉल है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और आप लोग कल 11 बजे से यानी 21 जनवरी को 11 बजे से धुआंधार ट्वीट कीजिए। और हम पुनः मोदी जी से, जो प्रधानमंत्री है देश के, युवाओं के बल पे आप प्रधानमंत्री बने हैं, और अगर आप युवाओं के साथ ही छल कीजिएगा, उनकी समस्याओं को दूर नहीं कीजिएगा, तो फिर युवा ही आपके विरोधी होंगे। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी, आपसे भी आग्रह है कि आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए प्रधानमंत्री जी, और रेलवे भर्ती बोर्ड को आप आदेश दीजिए कि 7 लाख स्टूडेंट्स को CBT 2 के लिए मौका मिले। अन्यथा अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो देश भर के युवा आपके खिलाफ हो जाएंगे और आपके विरोध में हर जगह आपका पुतला फूंका जाएगा, रेलवे का चक्का जाम किया जाएगा, रेलवे रोको अभियान चलाया जाएगा। और कल के यानी कि 21 जनवरी के ट्विटर अभियान के बाद भी अगर सरकार इस पे एक्शन नहीं लेती है, रेलवे भर्ती बोर्ड रिजल्ट में सुधार नहीं करता है, तो फिर हम लोग रेलवे रोको अभियान चलाएंगे, रेलवे चक्का जाम अभियान चलाएंगे और पूरे देश में फिर फिजिकल प्रोटेस्ट होगा। आप तमाम परीक्षार्थियों से, शिक्षकगणों से, बुद्धिजीवियों से अपील है कि 21 जनवरी को जो ट्विटर पे आंदोलन होना है उसमें सपोर्ट कीजिए और धुआंधार ट्वीट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का कहना है कि छात्र जो हैं वो अपने आप को दुख ना दे, गलती RRB की है और आपके आत्महत्या करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन RRB को आपकी बातों को मानना भी पड़ेगा और इसके लिए डिजिटली प्रोटेस्ट किया जाएगा और उसके लिए हैशटैग भी दिया गया है। तो आप इस पर ट्वीट करें अगर आपको लगता है कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, अन्याय हुआ है, तो ज़रूर ट्वीट करें, बढ़ चढ़ के ट्वीट में भाग लें, क्योंकि यही एक आपका अधिकार है जिसके माध्यम से आप सरकार पर दबाव डाल सकते हैं और अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए RRB को बाध्य भी कर सकते हैं। तो अपने जानो माल को नुकसान पहुंचाए बिना जो भी आप उपाय कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके अंक ज़्यादा होने के बावजूद आपका रिजल्ट नहीं दिया गया है, तो उसका ज़रूर आप प्रयोग करें जो संवैधानिक अधिकार आपको दिए गए हैं। आशा है कि आपकी आवाज़ पर रेलवे मंत्रालय ज़रूर कोई कार्रवाई करेगा और जो आप चाहते हैं, जो आपकी मांगे हैं, उस पर ज़रूर अमल की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।